हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सबके पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए साइंस का पार्ट 6 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग से जो बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उस प्रकार से क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले बात हमें बोलना चाहेंगे कि जो आपके कल है जो लाइव क्लास आए थे, तो लाइव क्लास में थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आने के कारण दोस्त हम थोड़ा सा लाइव नहीं ले पाए थे, तो इसके लिए सॉरी बोलेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास लाइव मैथ की फिर लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग के लिए सूचना दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चंस जो आता है आज बायोलॉजी के, उस बायोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्त, और क्वेश्चंस को समझते हैं धीरे धीरे करके। क्या क्वेश्चंस कहता है? क्वेश्चंस कहता है दोस्त कि आपका क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके एग्जाम में वीवीआई बनते हैं क्वेश्चन, उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस कह रहा है, क्या क्वेश्चंस कह रहा है दोस्त कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? तो ये जो होता है, पहले आप थोड़ा सा समझिएगा। ये जो होता है कि एक ऐसा रासायनिक संदेश वाहक है, या एक रासायनिक संदेश वाहक है जो हमारे बॉडी में जो नियंत्रण, जिसमें क्या हो जाता है कि आप थोड़ा सा समझिएगा कि आपके बॉडी में किसी प्रकार से आपके पैर में क्या हो जाता है, चींटी काटता है, चाहे किसी प्रकार से कोई छोटी सी घटना घटता है, आपके पैर में कांटा गड़ता है, तो उसका जो एक संवेदना घटना घटा, वो जो घटना वो एक विशेष रासायनिक संवेद वाहक है, विशेष न्यूरॉनों के द्वारा मस्तिष्क के पास जाता है। और उसी को हम विशेष, सबसे एक विशेष होता है, जो सबसे एक महत्वपूर्ण होता है, उसी को हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। जैसे में थोड़ा सा आप समझिएगा, आपका डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन में क्या है दोस्त, जैसे में कह रहा है कि यह एक रासायनिक, यह एक, जैसे बोल रहा है, यह एक रासायनिक संदेश वाहक है। संदेश वाहक है जो हमारे शरीर में जो घटने वाली घटना का सूचना मस्तिष्क को एक विशेष न्यूरॉनों के द्वारा पहुंचाया जाता है। यानी मस्तिष्क को एक विशेष न्यूरॉनों के द्वारा पहुंचाया जाता है, उसी को हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। तो आशा करेंगे दोस्त समझ गए, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त को जमने में पट्टिकानुओं की क्या भूमिका है? थोड़ा सा आप समझिएगा, पट्टिकानिकों का क्या भूमिका है। एंड ये भी जो आपका जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, आपका 5 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों में प्रश्न बनते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को धीरे धीरे समझेंगे। और थोड़ा सा एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्त कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को आप स्किप ना करें और आप लगातार वीडियो को देखें, ताकि इस वीडियो में बने रहने से आपको बहुत कुछ याद होगा। तो आप यहाँ से क्या क्या कह रहा है कि रक्त को जमने में पट्टिकानुओं की क्या भूमिका है? पहली बात सुनेंगे, जो पट्टिकानु जो होता है, पट्टिकानुओं का एक प्लेटलिस्ट बोला जाता है। प्लेटलिस्ट किसको बोला जाएगा? प्लेटलिस्ट क्या है? तो प्लेटलिस्ट जो होता है, इसी का दोस्त, इसी का क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है प्लेटलिस्ट, और हिंदी वर्ड क्या है? पट्टिकानु। तो पट्टिकानुओं को क्या भूमिका, यानी रक्त में प्लेटलिस्ट का क्या भूमिका है, यानी इसका क्या माने कि जो कार्य है उसके बारे में बता रहा है। तो हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं कि जैसे में क्या है कि रक्त जो हो जाता है, रक्त को जमने में पटिकानु यानी प्लेटलेट की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। जैसे हम आपसे बात करना चाहेंगे महत्वपूर्ण भूमिका में क्या है, कि आपसे बात कहेंगे कि यह एक, जैसे मान लो थोड़ा समझिएगा कि आखिर महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है। तो महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे है दोस्त, जैसे में आप कह सकते हैं कि आपके हमारे बॉडी में किसी प्रकार, चाहे आपके बॉडी में आपका मान लेते हैं कहीं पे कट गया, किसी प्रकार से कट गया, तो वहां पे जाहिर सी ब्लड ब्लड वगैरह जो है से निकलेगा। तो ब्लड निकलेगा तो वहां पे प्लेटलिस्ट क्या करता है कि वहां पे जाता है। जैसे देखिए प्लेटलिस्ट है क्या, प्लेटलिस्ट एक जो है सिर्फ छोटा सा कोशिका है, कोशिका का छोटा भाग है। तो वो जो हो जाता है सो क्या करता है, सबको नियंत्रित। जैसे में अगर मान लेते हैं आपके शरीर में किसी प्रकार से कहीं पे कट जाता है, तो वहां पे क्या जाता है, उस उन कोशिका जो क्या करता है कि प्लेटलिस्ट को संकेत देता है, सूचना देता है। और वो प्लेटलिस्ट क्या करता है कि वहां पे जाता है, और ब्लड जहां पे कटल रहता है भाग, उस जगह पे ब्लड को क्या करता है, जमा देता है, ताकि वहां से ब्लड ना निकल पाए। और फिर वो धीरे धीरे अपने तैयार, फिर कोशिका को पूर्ण रूप से तैयार करते हैं, जो कोशिका मरता है उसको फिर से तैयार करता है। और एक घटना होता कैसे है सर? तो
पहली बात है कि जो प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स में आपको विटामिन के रहता है, तो विटामिन के कारण भी ये ब्लड जमता है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो आंसर लिखा गया है, आंसर किस प्रकार से, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मैं कह रहा दोस्त कि रक्त को जमने में पटिकानुओं या प्लेटलेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे में कह सकते हैं, अगर शरीर के किसी भी अंग कट जाता है तो रक्त निकलना शुरू होता है। उसे ना निकलने के लिए पटिकानुओं रक्त को क्या करता है, जमा देता है, जिससे रक्त निकलना बंद हो जाता है। और यह घटना या यह जो काम जो होता है, कार्य जो होता है, यहाँ पे यह कह सकते हैं, यह कार्य जो हो जाता है, यह कार्य विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आशा करेंगे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ क्या चलते हैं, क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। थोड़ा सा आप इस बोर्ड को साफ करते हैं दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं क्या, एक हम अपने से क्वेश्चंस लेते हैं दोस्त, थोड़ा सा देखिएगा। बोर्ड को साफ कर दे रहे हैं और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन एक है, आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के। थोड़ा सा दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी आपको क्वेश्चंस कवर करवाए जा रहे हैं साइंस के माध्यम में, बायोलॉजी में जो पहले कवर करवाए जा रहे हैं, उस सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी पे जरूर नोट करें। उसके बाद आप वहां से आपको 1 बाय 1 करके रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। अब क्या हम एक क्वेश्चन से लेते हैं, एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कायिक जनन। जैसे में क्या कह रहा है, एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, कायिक जनन, कायिक कायिक जनन या कायिक प्रबंधन, ऐसा ही पूछा जाता है। कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, या कायिक प्रबंधन क्या है? तो आप थोड़ा सा समझिएगा, जो कायिक प्रबंधन होता है, चाहे तो आप कायिक जनन होता है, तो कायिक जनन और कायिक प्रबंधन में समझिएगा कि आखिर होता क्या है। तो पहली बात आपको बता दूं कि ये जो घटना होता है दोस्त, ये जो कार्य होता है, कायिक जो प्रबंधन है, कायिक जनन जो होता है, ये पेड़ पौधे में होते हैं। जैसे में पेड़ पौधे में होता क्या है दोस्त, तो पेड़ पौधा में जो होता है, जैसे में हम लिख सकते हैं कि वैसे जनन, जैसे में क्या होगा, वैसे जनन जिसमें पौधे अपने, वैसे जनन जिसमें पौधे अपने नए पौधे का निर्माण एक एक कायिक कायिक प्रबंधन द्वारा करता है। जैसे में हम डिफिनेशन थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पे क्या डिफिनेशन होगा आपको थोड़ा सा बता दूं। कायिक जनन क्या कर लिख सकते हैं कि वैसे जनन, लिख सकते हैं कि वैसे जनन जिसमें पेड़ पौधे अपने नए पौधे कह सकते हैं या नए संतान भी कह सकते हैं, नए पौधे का निर्माण, नए पौधे का नए पौधे के निर्माण कायिक अंग द्वारा करता है। उसे 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 हम कायिक प्रबंधन या कायिक जनन कहते हैं। आप थोड़ा सा अपने पढ़ के देखिएगा, आप खुद पढ़ के देखिएगा, कायिक जनन या कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या किससे कहते हैं, बात हुई है। आप लिख सकते हैं यहाँ से कि वैसे जनन जिसमें पेड़ पौधे अपने नए पौधे का निर्माण कायिक अंग द्वारा करता है, उसे हम कायिक प्रबंधन या कायिक जनन कहते हैं। पहली बात है कि आपको जब भी बिहार बोर्ड की जब एग्जाम में आप बैठते हैं, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आप अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। जब अपने तरीका से लिखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे एग्जामिनर जो होगा साहब का फुल का फुल मार्क्स मिलेगा, यानी फुल का फुल मार्क्स दे देंगे। जैसे में वो खुद, जैसे में बात जो हो जाता है कि आखिर ऐसा आप लिखे ना कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा अपनी तरीका से लिखा है, यानी अपनी इससे कुछ न कुछ जानकारी है इसके बारे में। तो इस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें।
तो आशा करेंगे इस क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा बात ही करते हैं। अब बात आप लोग के अगर क्वेश्चन होगा कि सर आखिर कायिक अंग है क्या, तो यहाँ से जो बात करते हैं थोड़ा सा देखिएगा कि जो कायिक अंग जो होता है दोस्त, कायिक अंग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, जैसे में आपका क्या हो जाता है, आपको मान लेते हैं कि पेड़ जैसे में हो जाता है, क्या आपका जड़ हो जाता है, जड़ हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, तना हो जाता है, पता हो जाता है। तो इस सब क्या हो जाते हैं, आपके कायिक अंग हो जाते हैं। और इनके द्वारा अगर अपने संतान को वृद्धि करते हैं तो वो कायिक जनन कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अब आपको यहाँ तक, हाँ इसमें थोड़ा सा और होता है, कायिक अंग जो होते हैं, यहाँ पे एक बात आ जाता है कि कायिक जनन कितने प्रकार से होते हैं। तो कायिक जनन दो प्रकार से होते हैं आपका, एक हो जाता है प्राकृतिक कायिक प्रबंधन और दूसरा हो जाता है कृत्रिम कायिक प्रबंधन। तो दो तरीके से होते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या ले लो, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या लेते हैं, गर्भ निरोधक एक लेते हैं। क्या गर्भ निरोधक, निरोधक, गर्भ निरोधक की विधियां, गर्भ निरोधक की विधियां क्या है। एक प्रश्न आपका ये हो गया, गर्भ निरोधक की विधियां क्या है। तो गर्भ निरोधक की विधियां क्या है, चाहे तो आप कह सकते हैं कौन सी है। तो आप कह सकते हैं कि गर्भ निरोधक की जो विधियां होता है दोस्त, जैसे में कह सकते हैं, यहां से आंसर आपको क्या देना है कि गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक की विधियां, ऐसे लिखेंगे हम, गर्भ निरोधक की जो विधियां है वो निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। इस प्रकार से कर दिया हम। अब यहां से क्या लिखेंगे, जैसे में अब आखिर निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित के बारे में हम आप लोग को बोले थे कि जब भी निम्नलिखित करके लिखना है तो 1 by 1 करके लिखना है। जैसे में क्या होगा कि आपको पहला क्या लिखेंगे, पहला आप लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक में होना होता क्या है, जैसे में आखिर गर्भ निरोधक यानी गर्भ निरोधक करने के लिए बच्चों का यानी जैसे में आप संतान को वृद्धि ना करने के लिए हम क्या क्या उपाय लगा सकते हैं, क्या क्या विधियां अपना सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है कि गर्भ निरोधक की विधियां क्या है, यानी किस प्रकार से हम बच्चों को संतानों की वृद्धि ना कर पाएंगे, जनसंख्या पर रोक लगा सकते हैं। तो आप पहला कार्य हमने लिखित कर दिए। अब पहला क्या होगा, जैसे में आप कह सकते हैं पुरुष नसबंधी, पुरुष नसबंधी। ये पहला कारण क्या हो गया, पहला कि पुरुष को नसबंदी यानी जो हो जाता है शुक्राणु, जो शुक्र वाहिका जो हो जाता है, शुक्र वाहिका को यानी डॉक्टर के द्वारा क्या होता है इसे बांध दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है, जिसको ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो पुरुष नसबंदी हो गया, आप सुनने भी होंगे। इस माध्यम से भी क्या हो जाता है, गर्भनिरोधक की एक विधियां अपनाया जा सकता है। दूसरा हम क्या अपना लेते हैं, दूसरा अपने अपना सकते हैं कि जिसमें कॉपर टी, एक हो जाता है कॉपर टी। क्या हो जाता है, कॉपर टी। कॉपर टिक क्या होता है सर, तो कॉपर टिक एक ऐसे यंत्र यानी ऐसे कृत्रिम चीज बनाया गया है, कृत्रिम है कि जिसमें इसको क्या हो जाता है, इससे लगा लेने से ना, लगा लेने से आपको जो गर्भ निरोधक की जो विधियां होता है अपना सकते हैं इसको लगाने से। अब ये बात आता है कि कॉपर टी आखिर है क्या सर, तो कॉपर टी कहाँ यूज किया जाता है, तो कॉपर टी जेंट्स के लिए नहीं, फिर क्या महिलाओं के लिए हो जाता है। जो इस योनि में क्या हो जाता है, डॉक्टर के द्वारा सेट कर दिया जाता है, जिससे संतानों की वृद्धि यानी शुक्राणु तक जो होता है, गर्भाशय तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाती है और ये अपना सुरक्षित यानी गर्भ निरोधक हम अपना सकते हैं। तीसरा जो हो जाता है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक हम यहां से लगा, तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, आप तीसरा पॉइंट जो सब कोई आप जानते हैं क्या हो जाता है, कॉन्डम। कॉन्डम का उपयोग करके, वो आप सब जानते हैं कि कॉन्डम का उपयोग करके, और कॉन्डम के बारे में जो बताने की जरूरत नहीं, आपको सबकी जानकारी होगी। अब यहाँ से क्या हो जाता है, आपका एक चौथा एक और पॉइंट ले लेते हैं। ये आपका, हाँ ये जो होता है आपको क्या पुरुषों के लिए है, ये आपका महिलाओं के लिए है। और ये जो हो जाता है आप जानते हैं कि पुरुष नसबंदी क्या है इसे। अब एक चौथा क्या लेते हैं दोस्त, चौथा में क्या हो सकते हैं, एक आपका गोली भी आता है, टैबलेट आता है। क्या हो जाता है, टैबलेट जो आता है, मौखिक, मौखिक हार्मोनल, मौखिक हार्मोनल गोलियां, गोलियां। इसे भी आप खाकर, इसे भी खाकर आप गर्भ निरोधक की विधियां अपना सकते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चंस को रिवीजन कर देते हैं। क्या है, जैसे में बात करते हैं
शुरू से क्या है आपका तीसरा, कायिक जनन क्या है, कायिक जनन या कायिक प्रबंधन क्या है? तो कह सकते हैं कि वैसे जनन जिसमें पेड़ पौधे अपने नए पौधे का निर्माण कायिक अंग द्वारा करता है, उसे हम कायिक प्रबंधन या कायिक जनन कहते हैं। जैसे में कायिक अंग जो होता है क्या दोस्त, तो कायिक अंग जो होता है दोस्त आपका जड़, तना और पत्ता हो जाता है। अब यहाँ से चौथा क्वेश्चन क्या है, गर्भ निरोधक की विधियां क्या है? तो गर्भ निरोधक की जो विधियां होता है दोस्त, वो क्या होता है कि यहाँ पे लिखेंगे गर्भ निरोधक की जो विधियां होता है वो निम्नलिखित होता है। पहला क्या हो जाता है, पुरुष नसबंदी हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, कॉपर्टी हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है, कॉन्डम का उपयोग कर हो जाता है। और आपका मौखिक हार्मोन गोलियां हो जाती है, ये आपका गोली हो जाता है। ये आपको महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। और ये आपका पुरुष के लिए भी हो जाता है। और यहाँ पे हो जाता है क्या, मौखिक, जो मौखिक हार्मोनल गोलियां होता है, इसको भी हम यहाँ पे और से आप कारण लिख सकते हैं। जैसे में आप महिलाओं को भी क्या हो जाता है, नसबंदी कराया जाता है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आज का वीडियो जो इतना ही था, और आज के वीडियो में लगभग 4 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आशा करेंगे कि आप याद कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जब मैथ की लाइव क्लास आने की बात है थी आ रही है, तो मैथ की जब लाइव क्लास आने तो आएंगे तो उसके पहले आपको सूचना दे दी जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपने अपने ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को बरकरार रखें।